भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें चीरहरण का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई और उसमें पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज में कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हविष्यान ही खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा की क्षितिज लाल होते ही यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू कामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन और फूलों के हार और भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की और नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ से हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल में क्रीड़ा करने लगीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वर के भी ईश्वर हैं। उन गोपियों की अभिलाषा रही, वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटकार कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों की हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले लो। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान, यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम में सराबोर हो गया और वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगीं। जल से बाहर नहीं निकलीं। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद में कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रहीं और काँप रही थी। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वे दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उसमें ठंड में वे बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था वो अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुम्हें जल में स्नान किया है, इससे तो जल के देवता वरुण तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रजवासियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारी व्रत में त्रुटि आ गई है और उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियाँ और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में करुणा उमड़ आई।
उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों के से छल भरी बातें की, उनकी लज्जा संकोच छुड़ाया और हंसी की, उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गईं। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी ना चल सकीं। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया था। उनके जीवन का यह एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेषी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उनके सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज में फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पा के वे कुमारियां भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में आईं और उनकी सारी कामनाएं की थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते देख स्रोतक कृष्ण, अंशु, सुदामा, सुबल, अर्जुन और विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनसे सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों से उनकी रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता है, वैसे ही इन वृक्षों से सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार, वाणी से, प्राणों से ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कपोलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच यमुना के तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, इसके बाद स्वयं ही जल पी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।